दोस्तों, महाभारत काल की कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका सीधा संबंध हिमालय से जुड़ता है। ऐसी एक घटना है महाभारत के युद्ध होने के बाद। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो पांडवों को भी युद्ध के बाद कुछ उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अगर मुक्ति चाहिए या उन पे जो पाप लगा था अपने भाई बंधुओं को की हत्या का, तो उसके लिए उन्हें हिमालय जाना होगा। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ये निर्देश दिए उस वक्त कि आप हिमालय जाइए, वहाँ आपको एक नवजात बछड़ा मिलेगा जिसका अभी जन्म हुआ है, और बाकी बछड़ों से वो अलग इसलिए है कि वो नमक नहीं खाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम कहानियाँ तो सुनते हैं लेकिन हमारी दंत कथाओं के अनुसार कुछ चीज़ें सच होती है, कुछ सच नहीं भी होती है। लेकिन महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसके कई ठोस प्रमाण हिमालय में मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों से बनी हुई आकृतियाँ या पत्थरों की मूर्तियाँ। बहुत सारी पब्बर रिवर में ऐसी मूर्तियाँ मिली है या पब्बर रिवर के किनारे, जिसका सीधा संबंध पांडवों से जुड़ता है। तो ऐसी एक घटना है और लैला नामक स्थान पर यह घटना सीधी केदारनाथ से जुड़ती है। तो आइए सुनते हैं। मैं नेचर कल्चर हिस्ट्री मिस्ट्री यूट्यूब चैनल का लैला नामक स्थान पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं यहाँ लैला के इतिहास के बारे में, जो कि हमने अपने बुजुर्गों से यानी दंत कथाओं के माध्यम से सुना है, उसको मैं इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि लैला नामक स्थान एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर केदार बच्छा नामक उसका पूजन होता है, जो कि बैसाख हर नए संवत में, जो कि संवत चैत में शुरू हो जाता है हमारे विक्रमी संवत हिंदुओं का, तो उसमें नए संवत की जब शुरू होता है तब मूल नामक नक्षत्र में यहाँ पर हर साल पूजन होता है, जिसमें हवन पूजन के साथ साथ यहाँ इस स्थान को गौ घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो है एक कहते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया था, उसके बाद पांडवों को युद्ध में जितने भी पाप होते हैं उनके मुक्ति के लिए शिव जी को उन्होंने प्राप्त करना था। शिव जी ने उनको दर्शन देने से मना कर दिया था। फिर ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि भी एक लैला नामक स्थान है जहाँ एक नवजात बच्चू हुआ है, आपने उस बच्चू की खोज करनी है और वो आपको शिव जी तक पहुँचाएंगे, जिसके बाद आप लोगों को जो है युद्ध में हुए पापों से मुक्ति मिल सकती है। तो इसकी कथा ये है कि भी तब यहाँ पर भीम, पांडवों के जो में से एक भीम थे, वो उस बच्चू की खोज में यहाँ आए थे। तो पहले तो वो उसको खोज नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे पशु होने के कारण छोटा बच्चू उसको नहीं वो पहचान नहीं पाए। तो उस वीक के बाद दोबारा वो असफल होने के बाद जब दोबारा आए, उनको कहा गया कि वहाँ पशुओं को नमक दो, पशु नमक खाएंगे और वो बच्चू नमक नहीं खाएगा। तो जो नमक नहीं खाएगा, और आपने जो है उनको यहाँ एक धार है ऊपर गड़ा धार, और ये पाली तरफ का वो कहती पाँव आर पार लगाने हैं, वो बच्चू जो है आपकी उसके टांगों के नीचे से भी नहीं जाएगा। तो उसको पहचान के फिर उसको पकड़ना है, वो आपको जो है फिर शिव जी तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। तब कहा जाता है कि फिर दूसरी कोशिश में भीम ने वही कार्य किया और फिर उन्होंने उस बच्चू को पहचान के उसको पूंछ से पकड़ा और वो भागता चला गया। तो भागते भागते जो दंत कथाओं में हमने सुना है, तो वो जाके केदारनाथ तक पहुंचा था। तो केदारनाथ में वो अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने केदारनाथ में जो है शिवलिंग की स्थापना की, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहाँ उसके पश्चात उनको जो है भगवान शिव ने दर्शन दे के उन पापों से मुक्त किया था। उसके पश्चात हमेशा इस स्थान पर उस दिन जिस मूल नक्षत्र के दिन यहाँ पर पूजा पाठ होता है
और गाय को नमक दिया जाता है। आज तक तो बहुत सारे पशु होते थे, बहुत सारे ग्वाले आते थे यहाँ पर, तो उनको भी भोजन कराया जाता था और कन्याओं का, ब्राह्मणों का भी पूजन करके सबका भोजन यहाँ होता था। लेकिन अब वक्त के बदले परिस्थितियों में अब यहाँ पर पशु कम होते हैं, लेकिन वो परंपरा बदस्तूर जारी है। तो यहाँ पूजन भी होता है, गौओं को नमक भी दिया जाता है। इस जो नंदी स्वरूप या बछड़े के रूप में जो मूर्ति प्राचीन काल से स्थापित है, उसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और उसके पश्चात यहाँ पर सावन में 5-6 अगस्त को एक भव्य मेला लगता है, जो कि बठोलीगढ़ का सबसे बड़ा मेला। क्या यहाँ वैसे तो रोडू क्षेत्र या इतना बड़ा मेला जहाँ 6 देवते हमेशा आते हैं, तो मैंने कभी देखा नहीं किसी दूसरी जगह पर। हमारे यहाँ रोडू क्षेत्र में या ज़िला शिमला में चलो लवी, ये तो एक बहुत बड़ा मेला है। उसके अलावा तो मुझे लगता है कि लैला इतना बड़ा मेला, यहाँ बहुत बड़े भव्य मेला लगता है। यहाँ 6 देवते गुडारू महाराज जिस्वानी, गुडारू महाराज गवास, पवासी महाराज झटवाड़ी, महासू महाराज अस्तानी, गुडारू महाराज छुपाड़ी, नाग महाराज पेजा, ये देवता यहाँ पर हर साल आते हैं सावन के महीने में, और यहाँ एक भव्य मेला लगता है। वो नाच गाना करते हुए सभी देवता एक एक करके यहाँ इस मंदिर में को अपना तीर्थ मानते हैं। यहाँ पर परिक्रमा करने के बाद अपने अपने स्थान जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक बनी है थानी, यहाँ भी बैठते हैं। और इसके पीछे एक आप दिखाएंगे तो दूसरी थानी बनी है, यहाँ बैठते हैं। उसके पश्चात सभी जो देवालु हैं, खून के जो लोग हैं, अपने स्थानों पर यहाँ पर जगह जगह पर अपने टेंट लगाते हैं। वहाँ पर उसके बाद अपना चरवा बनाते हैं। देवता लोग यहाँ दोनों स्थानों पर बैठते हैं। गुडारू महाराज जिस्वानी, गुडारू महाराज छुपाड़ी और क्या नाम अस्तानी, महासू, नाग पेजा, ये पीछे जो हमारे सामने पीछे थानी है उस पर बैठते हैं। गुडारू महाराज गवास और पवासी महाराज झटवाड़ी यहाँ इसके साथ मंदिर के साथ जो थानी बनी है इस पर विराजमान होते हैं। तो ये इस लैला का जो इतिहास है बहुत पुराना है। पुराने समय से मेले भी चल रहे हैं, बदस्तूर जारी है। तो इसके साथ ही मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।